हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी ऑटोमेशन पर काम करेंगे जो पहले चेक करेगी कि आज जिसका भी बर्थडे है उसको ईमेल पर बर्थडे विश करने का एक मेल सेंड कर देगी। इस ऑटोमेशन का कोड मैंने लिख कर रख लिया है, तो एक बार रन करके देख लेते हैं। उसके बाद बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको उस कोड को हम सिखा देंगे। तो ये एक बटन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, इसने चेक किया किसका बर्थडे है आज और फिर एक ईमेल ड्राफ्ट कर दिया। ईमेल को ड्राफ्ट करवाया है हमने, सेंड नहीं करवाया, क्योंकि आप देखो हमारे पास डमी ईमेल्स आईडी है, एक्चुअल ईमेल आईडी नहीं है। तो ये जो न्यू ईमेल क्रिएट हुई है इसको करते हैं हम क्लोज। और एक बार जो हमारी टास्क है उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे पास एम्प्लॉय का छोटा सा एक डेटाबेस है जिसमें एम्प्लॉय के नेम हमने लिखे हुए हैं और डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास। तो हमने क्या करना है कि चेक करना है कि किसका बर्थडे है आज। तो वो कैसे हम चेक कर सकते हैं? ये जो डेट्स लिखी हुई है हमारे पास, इनमें से अगर हम डे और मंथ निकाल के चेक कराएं, आज जो डे और मंथ है अगर दोनों बराबर है तो उस पर्सन का आज बर्थडे होगा। तो फिर इसको मेल हमें ड्राफ्ट कर देनी है, उसको मेल हमें सेंड कर देनी है। सो चलो चलते हैं वीबी एडिटर में और सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये जो हमारी एक सीट है इसका रेफरेंस एक वर्कशीट टाइप के वेरिएबल में होल्ड करवा लेते हैं। तो कॉपी करते हैं सीट के नेम को और हम अल्ट F11 की प्रेस करके आ जाते हैं वीबी एडिटर में। अब यहाँ पर एक नया मैक्रो बनाते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे सब और मैक्रो का नाम हम रख लेते हैं सेंड बर्थडे ईमेल्स। ठीक है, फिर एक वेरिएबल बना लेते हैं sh एम्प्लॉय डीबी के नाम से वर्कशीट टाइप का। और इस वेरिएबल में हमने जो सीट का नाम कॉपी किया था उस सीट के रेफरेंस को हम होल्ड करवा लेते हैं, स्टोर करवा लेते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे sh, उसके बाद हमारा वेरिएबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय डीबी इक्वल टू जो ये हमारी सीट है वो इसी सीट में है जिसमें हम कोड लिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स और ब्रैकेट के अंदर अपनी सीट का नाम हम दे देंगे। अब यहाँ पर हमें जो चेक कराना है, हर किसी बंदे के लिए चेक कराना है कि उसका बर्थडे आज है या फिर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक लूप लगाते हैं और फिर वन बाय वन चेक करते जाते हैं कि किसका बर्थडे है आज और किसका नहीं। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं लूप के लिए, इंडेक्स नेम से इंटीजर टाइप का। अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है तो लॉन्ग टाइप का बनाओ इसे आप। और फिर लूप लगाते हैं फॉर लूप। कौन सी रो से हमारा डेटा स्टार्ट है, दूसरी रो से। तो हम इंडेक्स कर देते हैं 2। कहाँ तक लूप चलाना है, जो हमारी ये सीट है इसकी लास्ट रो तक। तो उसके लिए sh एम्प्लॉय db डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट पहला कॉलम एंड एक्सेल अप डॉट रो लिख लेते हैं। इससे डायनेमिक जो भी लास्ट रो होगी वो हमें मिल जाएगी। फिर हम लूप को कर देते हैं बंद। लूप के अंदर एक इफ की कंडीशन लगा के चेक करा लेते हैं कि किसका बर्थडे है आज। तो उसके लिए लिखते हैं इफ और जो हमारी डेट है वो डेट है सी कॉलम में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले देंगे सीट कौन सी है हमारी, sh एम्प्लॉय db, इसके अंदर रेंज जो है कॉलम सी में और रो जो है हमारी वो आ जाएगी लूप के वेरिएबल से। तो इससे हमारी डेट उठ के आ जाएगी। अब इस डेट से हमें क्या करना है, आज जो डे है और मंथ है वो निकालना है। तो उसके लिए हम VBA का फॉर्मेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो VBA का फॉर्मेट फंक्शन हम यूज करते हैं और फॉर्मेट में हम यहाँ पर दे देते हैं कि हमें डे और मंथ इससे निकालना है। ठीक है, और इसको कंपेयर किससे कराना है, आज के डेट के डे और मंथ से। तो उसके लिए इक्वल टू लगाएंगे और फिर VBA का फॉर्मेट फंक्शन लगा के आज की डेट देंगे जो कि हम डेट से निकाल सकते हैं
और फॉर्मेट में हम सेम पास कर देंगे DDMM। ऑलराइट, इफ की कंडीशन को बंद कर देते हैं एंड इफ लिखकर। आगे बढ़ने से पहले एक बार जो हमने कोड लिखा है अभी तक उसको चेक कर लेते हैं कि ये सही काम करेगा भी या नहीं। तो हम क्या करते हैं, मैसेज बॉक्स में उस पर्सन का नाम प्रिंट करा लेते हैं जिसका बर्थडे है आज। तो मैसेज बॉक्स लिखते हैं और उस पर्सन का नाम हमें मिल जाएगा बी कॉलम से। तो हम यहाँ पर दे सकते हैं अपनी सीट डॉट रेंज, बी कॉलम से हमें नेम मिल रहा है और इंडेक्स जो लूप का वेरिएबल है उससे रो मिल जाएगी और इसकी वैल्यू हम प्रिंट करा देते हैं मैसेज बॉक्स में। सीट पे जाते हैं तो ये बटन बनाया हुआ है, इस पर अपने मैक्रो को कर देते हैं हम असाइन। ओके, अब इस बटन पे क्लिक करें तो देखो जिसका बर्थडे है आज प्रिया का, क्योंकि 24 मार्च ही आज है और 24 मार्च ही इसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो इसका ये नाम प्रिंट कर रहा है। अगर किसी और का हम चेंज कर दें, जैसे कि ये है हमारा मंथ और डे है 24, तो ये अनन्या का भी नाम मैसेज बॉक्स में शो करेगा। तो मतलब कि इतना कोड तो हमारा एकदम सही काम कर रहा है। वापस चलते हैं VB एडिटर में। अब यहाँ हमने जो मैसेज बॉक्स लिखा है इसको कर देते हैं डिलीट, क्योंकि यहाँ पर एक नई मेल हम ड्राफ्ट करवा के करेंगे सेंड। और मेल जो सेंड कराते हैं उसके लिए ना एक नया मैक्रो बना लेते हैं, उसको कॉल करा लेंगे यहाँ पर, जिससे हमारा कोड ना अच्छा दिखने वाला है। तो एक मैक्रो यहाँ पर बनाते हैं नया, सब सेंड मेल के नाम से। अब मैक्रो जो हम कॉल कराएंगे उसमें ना नेम लेकर आएंगे इस वाले मैक्रो से। तो अभी नहीं लेकर आते हैं, अभी सिंपल बनाते हैं, बाद में हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें मेल सेंड करना है, तो मेल हम सेंड करेंगे आउटलुक की मदद से। तो आउटलुक की लाइब्रेरी हमें ऐड करनी होगी। टूल्स में जाके रेफरेंसेस में हम यहाँ पर सर्च करेंगे आउटलुक वाली लाइब्रेरी को, हमारी एरी आउटलुक की लाइब्रेरी। इसके आगे जो चेक बॉक्स है उसे चेक करके ओके पे क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट में आउटलुक की लाइब्रेरी को हम ऐड कर देंगे। एक वेरिएबल बनाते हैं आउटलुक एप्लीकेशन के लिए और दूसरा वेरिएबल हमें बनाना होगा मेल के लिए। तो आउट ऐप के नाम से एक आउटलुक लाइब्रेरी के अंदर हमें एप्लीकेशन नाम का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसका वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। दूसरा हम डिक्लेयर करते हैं मेल नाम से आउटलुक लाइब्रेरी के अंदर मेल आइटम नाम का वेरिएबल। अब एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं आउटलुक की एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट का। उसके लिए हम लिखते हैं सेट, वेरिएबल है हमारा आउट ऐप इक्वल टू न्यू आउटलुक डॉट एप्लीकेशन। फिर एक न्यू मेल क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे सेट मेल इक्वल टू आउट ऐप, जो हमने वेरिएबल बनाया है आउटलुक एप्लीकेशन का, डॉट क्रिएट आइटम, और इसमें हमें क्या सेंड कराना है, मेल। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा OL मेल आइटम। अब मेल की ना हमें कुछ प्रॉपर्टी सेट करानी होगी, तो उसको हम विद में रख लेते हैं, विद स्टेटमेंट में विद मेल एंड विद कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देंगे कि मेल का फॉर्मेट हमें क्या रखना है। तो इसके लिए हम दे देते हैं बॉडी फॉर्मेट। हम ना HTML लैंग्वेज में अपनी ईमेल को बनवाते हैं। उसके बाद दे देंगे हम डिस्प्ले, हमें स्क्रीन पर भी डिस्प्ले करना चाहते हैं जो मेल हम बना रहे होंगे। इसके बाद हमें देना है टू। तो देखो टू हमारा जो उठ के आएगा वो आना चाहिए पिछले वाले मैक्रो से। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, नया जो हमने मैक्रो बनाया है सेंड मेल का, ठीक है, इसको कॉल करवाते हैं यहाँ पर लिखेंगे कॉल मैक्रो का नाम, और इसमें ना हम यहाँ से पर्सन का जो नेम है वो कर देते हैं पास। उसके लिए हम लिख सकते हैं sh employee db, और पर्सन का नेम हमारा आ रहा है बी कॉलम से, रो इंडेक्स से आ जाएगी, और डॉट हम दे देते हैं वैल्यू 2। ठीक है, एक ब्रैकेट यहाँ पर बंद करेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे एम्प्लॉय नेम नाम से स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल। जो भी एम्प्लॉय नेम होगा वो यहाँ से पिछले मैक्रो से हमें आ रहा होगा,
तो सिंपल हम टू में ओके, टू में हमें एम्प्लॉय नेम नहीं, उसका मेल भी चाहिए। तो एक और वेरिएबल हमें चाहिए होगा जो कि हम एम्प्लॉय मेल के लिए बनाएंगे, स्ट्रिंग टाइप का ही बना लेते हैं ये। और इसका एक और पैरामीटर होना चाहिए जिसमें हम बंदे का ईमेल लेके आएंगे। तो ईमेल हमारा जो है वो डी कॉलम में है, तो ऊपर वाली ही लाइन को हम कॉपी करके कॉलम नेम सिर्फ चेंज कर देते हैं, बी से कर देते हैं इसको डी। तो अब पिछले वाले मैक्रो से हमें ईमेल मिलेगा बंदे का, तो टू वाली प्रॉपर्टी में हम सीधा ही बंदे का ईमेल पास कर देते हैं। इसके अलावा हमें सब्जेक्ट देना है मेल का, तो यहां पर हम लिख सकते हैं हैप्पी बर्थडे, और बाद में स्पेस देके एम्प्लॉय का नेम। एम्प्लॉय का नेम पिछले मैक्रो से हमें मिल ही रहा है, एम्प्लॉय नेम नाम के वेरिएबल में, सीधा हम एम्प्लॉय नेम लिख के यहाँ पर पास कर देंगे। ओके, तो हमने किसको मेल भेजनी है वो टू में सेट कर दिया, मेल का सब्जेक्ट भी हमने बना दिया है। अब हमें बॉडी पे लिखवाना है, तो बॉडी के लिए हम यूज करेंगे HTML बॉडी प्रॉपर्टी का, और इसमें हम मेल की बॉडी बनाएंगे। तो एक फॉर्मेट मैंने बना के रखा हुआ है, देखो ये है मेल का फॉर्मेट, HTML में मैंने लिख के रखा हुआ है, आपके साथ इसे शेयर कर देंगे। तो इसमें हमने क्या किया है कि सबसे पहले तो एक इमेज हम अटैच करा रहे हैं, उसके बाद हमने लिख लिया है डियर, और उसके आगे एम्प्लॉय का नेम, और बाद में लिख दिया है जो विश है बर्थडे की वो वाला एक मैसेज दे दिया, और सबसे लास्ट में रिगार्ड्स HR टीम दे दिया है। तो इसको कॉपी करके अगर मैं क्या करूँ, एक न्यू नोटपैड फाइल में पेस्ट करके इसको सेव कराऊं एज ए HTML। ओके, सेव कराते हैं इसको एज ए HTML डेस्कटॉप पे। तो इसको मेल बॉडी डॉट HTML करके सेव कराए, और देखो इसको ओपन कराए यहाँ पर, तो ये इस तरीके से हमारा एक मेल ड्राफ्ट होगा। अभी हमने ये जो इमेज का पाथ है ये और एम्प्लॉय का नेम डायनेमिक रखा है, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे कि जो ये नोटपैड है इससे ये पूरा कंटेंट रीड कराएंगे और फिर रिप्लेस कर देंगे बर्थडे इमेज को और एम्प्लॉय नेम को। अब देखो बर्थडे इमेज भी ना हम डायनेमिक रखने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास ना ये 10 इमेज है, 10 में से कोई भी रैंडम एक उठे और फिर मेल पर वो आ जानी चाहिए। तो देखो इसका कोड कैसे लिखेंगे वो आपको हम अब सिखाते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा यहाँ पर वो होगा इस नोटपैड फाइल से हमें पूरा कंटेंट ये रीड करना है, गेट करना है। तो उसके लिए ना हमें फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए एक लाइब्रेरी आपको ऐड करनी होगी जो है हमारी माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम। फिर हम एक वेरिएबल यहाँ पर बनाएंगे फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट का, FSO नाम से मैं बना लेता हूँ, और वेरिएबल बनाते ही न्यू लिख के इसका ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस वहीं पर क्रिएट हम करा देते हैं। और कौन सा ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, स्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी के अंदर फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट क्लास का। उसके बाद एक और वेरिएबल चाहिए जिसमें ना हम टेक्स्ट फाइल का, नोटपैड फाइल का डेटा उठा के लाएंगे। तो उसको हम टेक्स्ट डेटा नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं टेक्स्ट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का। और मेल जहां पर हम क्रिएट कर रहे हैं उसके बाद नोटपैड फाइल से डेटा हम रीड कराते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे FSO डॉट ओपन टेक्स्ट फाइल, और टेक्स्ट फाइल का हमें यहाँ पर पाथ दे देना है। तो हमारी जो ये नोटपैड की टेक्स्ट फाइल है वो इसी फोल्डर में है जहां पर हमारा एक्सेल वाले कोड वाली फाइल लिखी हुई है। तो हम सिर्फ इसका नेम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पाथ यहाँ पर हम डायनेमिक बना सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे दिस वर्कबुक डॉट पाथ, इस फोल्डर के अंदर इस नाम से जो टेक्स्ट फाइल है उसको हमें ओपन करवाना है। और जब हम ओपन करवा रहे हैं इसको तो सबसे लास्ट में इसको हमें क्लोज भी करवा देना चाहिए जब हमारा सारा काम निपट जाए। तो हम क्लोज मेथड से इसको सबसे लास्ट में क्लोज भी करवा देते हैं। अब जो हमने
ये टेक्स्ट फाइल ओपन करवाई है, इसके डेटा को भी रीड कर लेते हैं। तो एक मेल बॉडी के नाम से स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं जो हमारी ये टेक्स्ट स्ट्रीम का वेरिएबल है डॉट रीड ऑल। रीड ऑल हमें इस नोटपैड में जितना भी डेटा है वो सारा दे देगा। और देखो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल आई करूँ तो ये एक स्ट्रिंग हमें रिटर्न कर रहा है। स्ट्रिंग टाइप का हमने एक वेरिएबल बनाया है, इसमें वो पूरी स्ट्रिंग हम करवा लेते हैं स्टोर। ओके, अब जो हमारा ये डेटा है यही आ रहा है, इसमें हमें जहाँ पे एम्प्लॉय नेम है उसे चेंज करवाना है अपने डेटा के अकॉर्डिंग। तो एम्प्लॉय नेम भी जो लिखा हुआ है इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर रिप्लेस कराते हैं एम्प्लॉय नेम। उसके लिए हम लिखते हैं VBA डॉट रिप्लेस। इसके अंदर कौन सी स्ट्रिंग में हमें चेंज करवाना है, मेल बॉडी के अंदर जहां भी इसको ये एम्प्लॉय नेम लिखे उसको रिप्लेस करा दे, जो एम्प्लॉय नेम पिछले वाले हमारे मैक्रो से आएगा। और इसको हम चेंज करवाने के बाद वापस से मेल बॉडी वाले वेरिएबल में डलवा देते हैं। ओके, और यहाँ पर हम HTML बॉडी में ये मेल बॉडी कर देते हैं पास। यहाँ पर एक काम और करना है हमें कि इमेज का जो पाथ है यहाँ पे दिया हुआ है ना, इमेज का बर्थडे इमेज, इसका भी पाथ हमें डायनेमिक बनाना है। तो बनाते हैं, इसको भी हमें रिप्लेस ही कराना होगा। तो और रिप्लेस करा के वापस से मेल बॉडी नाम के वेरिएबल में डलवा लेंगे। तो यहाँ पे देते हैं VBA डॉट रिप्लेस। रिप्लेस क्या करवाना है हमें, जो मेल बॉडी में टेक्स्ट है वो किस चीज से हमें रिप्लेस कराना है, रिप्लेस कराना है ये टेक्स्ट। ओके, इसको डबल कोट के अंदर देंगे और किस से रिप्लेस कराना है वो हमें यहाँ पर बनाना है। एक अंडरस्कोर लगा के अगली लाइन में ले आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पाथ चाहिए फाइल का। तो अगर हम देखें तो इमेजेस नाम के अंदर सारी इमेज है, तो इसका नेम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम देंगे फिर दिस वर्कबुक डॉट पाथ। इसके अंदर एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर हमारी है ये इमेज। ठीक है, और इमेज क्योंकि 10 में से कोई सी भी आ जाए रैंडम हमें चाहिए, तो एक हमारे पास एक्सेल में फंक्शन होता है, वर्कशीट फंक्शन में हमें रैंड बिटवीन का एक फंक्शन मिलेगा जिसमें 1 से लगा के 10 तक कोई भी एक नंबर यहाँ से उठ के आएगा और जो भी नंबर आ रहा होगा, तो हमने देखो यहाँ पे जो इमेजेस है इनके नेम को ना 1 2 3 करके ही सेव कराया है और इसकी सिर्फ एक्सटेंशन हमारी JPG है। तो इसके बाद इसे हम कंकेटिनेट कर देंगे डॉट JPG से। ऑलराइट, तो मेल बॉडी हमारी प्रिपेयर हो गई है और उसको हमने यहाँ पर पास भी कर दिया है। तो ये काम कैसे करेगा, देखो यहाँ पर पहले चेक करेगा जिसका ये बर्थडे है, तो उस बर्थडे की मेल सेंड करने के लिए ये कॉल कर लिया हमने इस वाले मैक्रो को और यहाँ पे आके ये मेल ड्राफ्ट करके डिस्प्ले कर देगा। हम सेंड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी जो हमने यहाँ पर ईमेल आईडी दी है वो डमी है, सारी एक्चुअल ईमेल आईडी नहीं है। तो आप एक्चुअल ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पे डॉट सेंड लगा दो तो ये सेंड भी कर देगा। हम सेंड नहीं करवा रहे हैं तो इस लाइन को कर देते हैं कमेंट। अपने कोड को करते हैं सेव एक्सेल की सीट पे आके। इस बटन पे हमने असाइन पहले ही कर लिया था मैक्रो को, तो इसको क्लिक करके रन करते हैं अपनी ऑटोमेशन को। ओके, तो देखो हमारा मैक्रो रन हुआ है और 2 ईमेल इसने ड्राफ्ट की है। पहला तो प्रिया का बर्थडे था, तो प्रिया के लिए इसने एक इमेज लगाई और यहाँ पे लिख दिया हैप्पी बर्थडे प्रिया, डियर प्रिया, और उसके बाद मैसेज। इसी तरीके से जो दूसरा वाला है अनन्या को भी उसने इसी तरीके से अनन्या की मेल ली, सब्जेक्ट में उसका नाम डाला और देखो इमेज ना हमारी डायनामिक आई है। दोनों के लिए सेम इमेज नहीं आई है क्योंकि हमने रैंड बिटवीन में नंबर दे दिया है कि कोई भी एक डायनामिक इमेज वो उठाएगा और वो ईमेल पे लगा देगा। जैसे अभी फिर से अगर मैं रन करूँ ऑटोमेशन को तो इस बार ये अलग इमेज उठा के ला के वाला है। देखो इस बार भी ये दोनों के लिए अलग अलग इमेज उठा के लाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास एक्सेल की सीट में एम्प्लॉयज का
डेटा है जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपके पास है उसकी, तो इस तरीके से आप उसको बर्थडे विश की मेल सेंड करवा सकते हैं। अगर आपके पास डेटाबेस में डेटा है तो आप क्या कर सकते हैं, डेटाबेस से डेटा लेकर एक सीट में लाएंगे और बाकी का काम तो सेम रहेगा, क्योंकि सीट में अगर डेटा आ गया तो बाकी का काम हमारा सेम ही रहने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आ रखे हैं जिनका हमने अभी रिप्लाई नहीं किया है और आपने काफ़ी सारी वीडियो की रिक्वेस्ट की है, तो हम धीरे धीरे करके उन सारे टॉपिक पे जो हमें लगता है कि आपने भेजे हैं उस पे वीडियो बनानी चाहिए, उस पे वीडियो हम जल्दी बनाएंगे। तो इसी के साथ अभी इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।